क्लीन साइंस। प्रमोद मिश्र अयोध्या जी से पूछ रहे हैं, क्लीन साइंस के 20 शेयर हैं, 1648 रुपए के भाव पर खरीदा हुआ है, काफी लंबा रखना चाहते हैं 10 साल के लिए, ठीक रहेगा क्या? क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर 10 साल के लिए रखना चाहें उस हिसाब से कंपनी में, तो मुझे दिक्कत नहीं लगती। सवाल ये है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अगर 10 साल रखना है तो आपको 3 क्वार्टरली इवैल्यूएशन करना चाहिए, 2 to 3 क्वार्टर ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, फिर आपको बहुत ज़्यादा उससे लगाव नहीं रखना चाहिए। एक चीज़ तो पक्का है, 1 क्वार्टर एब्रेशन हो सकता है, 2 क्वार्टर एब्रेशन होता है, अनलेस इट इज़ सिक्लिकलिटी, आपको 2 से 3 क्वार्टर का एब्रेशन नहीं हो सकता, फिर देयर इज सीरियस प्रॉब्लम। उस हिसाब से पहला तो इवैल्यूएशन और सेक्टर समझने की कोशिश कीजिए, तभी 10 साल रखने की कोशिश कीजिएगा। उस हिसाब से ये बनता तो है स्टॉक, कोई डाउट नहीं। अब क्यों गिर रहा है, बिकॉज इसको मैं वैसे फंडामेंटल ट्रैकर में मेरे है नहीं, लेकिन अब समझने की कोशिश करूंगा इसको। ओके, अब ये है मामला कि ये यहाँ से एक रिकवरी देने की कोशिश तो कर रहा है। ओके, आपने अगर 10 साल भी रखना है ना, तो आपको 2 थियरी सिंपली अप्लाई करके रखना। पहला, कि आपका अब ये जो 1440 के आसपास का लो है, इसके नीचे अगर गया तो आपको 10 साल का लो 10 साल का होल्डिंग नहीं करना है। Okay? दूसरी चीज, अगर ये यहाँ से निकलता है तो 200 डीएमए भी रफली निकल जाएगा 2000 के ऊपर, और 200 डीएमए ये तभी निकलेगा जब इसको अपना ऑल टाइम हाई 2700 टेस्ट करना होगा। इस चीज को, मेरी बातों को आप तोड़ तोड़ के फिर से सुन के समझिए। पहली चीज कि अगर आपने इसको 10 साल रखना है तो इसको क्लियर इंडिकेशन देना होगा कि अब ये 1450 1440 के नीचे क्लोज है। क्लियर। दूसरा, 200 डीएमए के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो कि 2000 के आसपास पड़ेगा, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसका टाइम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑल टाइम हाई एक बार रीटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 200 डीएमए तभी निकलेगा और सस्टेन करेगा जब इसका वैल्यूएशन कंफर्ट, फंडामेंटल कंफर्ट धीरे धीरे सब आने लगेगा, और उसके बाद आपका ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा। और फिर ऑल टाइम हाई टेस्ट करने का मतलब है, मैं 10 साल की कहानी आपको बता रहा हूँ कैसे मूवमेंट होते हैं, तब फिर ये आपके ऑल टाइम हाई 2700 वाला निकालेगा, और जब वो निकालेगा तो थ्रो बैक होगा, तो 2700 के 5-10% नीचे भी आएगा। तो उस समय आप देख के कहाँ इसका एक अच्छा सपोर्ट, डिसेंट सपोर्ट बनता है, वैल्यूएशन सपोर्ट बनता है, उस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 10 साल के लिए राइड कीजिए। आंख बंद करके 10 साल राइड नहीं करना, तरीके डिफाइन करके 10 साल के लिए राइड कीजिए, पैसा बन जाएगा। फिलहाल आपको ये पता है कि आपको ये स्टॉक 1440 के नीचे नहीं चाहिए, और आपको ये स्टॉक 2000 के ऊपर सस्टेन चाहिए, तो आपको 2700 दिखेगा। उतना रास्ता तय करा देता हूँ आपको, बाकी फिर देखिए। जी बिल्कुल, 10 साल का मतलब ये नहीं कि अभी सोए 10 साल बाद सीधे उठे और फिर देखा अच्छा आज 10 साल बाद हमारे शेयर का भाव क्या है। तो फिलहाल इसमें मैंने रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश की है सोमेश, और ये रिट्रेसमेंट वही ऑल टाइम हाई जो 2700 के पास है, और वहाँ से नीचे जो 1440 के आसपास का बॉटम है। इसमें 1440 का बॉटम बनाने के बाद इसने 23.6% रिट्रेसमेंट पार किया, फिर उसके नीचे आ गया, अभी फिर पार किया, लेकिन उसके बाद अगली सीढ़ी तक ये जा नहीं पा रहा है, जो 38.2% रिट्रेसमेंट है, 1925 के आसपास आएगा। तो मतलब कहीं पर ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद इतनी ऊर्जा नहीं है अभी कि एकदम से ऊपर छलांगे लगाने लगे। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ी अपने चश्मे की तारीफ कर दूं। आप देखिए, आपका 38%, मैंने कोई ड्रॉ नहीं किया, आपका 38% रिट्रेसमेंट का है, वो देखिए, जी वो 1925 रफली आ रहा है, तो रफली 2000 के पास आ रहा है। ओके, इसमें एक काम और आप कर सकते हैं, इसमें आप अगर ठीक से देखेंगे तो आपका ये रफली जो टॉप है, एक हाई है 2150 का, वहां से एक आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर फोरसीएबल फ्यूचर का पैटर्न भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जो मुझे लगता है कि शायद बन जाएगा, बिकॉज इसका शोल्डर्स लेफ्ट और राइट का मुझे बड़े अच्छे लगता है। बहुत सारी चीजें एक्चुअली, इतना जल्दी तो मैं आपको बहुत कुछ एनालाइज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब आंख चलती है तो अपने आप फटाफट काफी चीजें दिखती रहती हैं मुझे। तो उन सब के बेसिस पे मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आपको 2000 तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन 2000 के बाद थोड़ा प्रार्थना कर लीजिएगा कि वैल्यूएशन वगैरह अच्छा करे, बिकॉज कंपनी महंगी है, इतने महंगी कंपनी में कहाँ से बिना वैल्यूएशन कंफर्ट के लेके।
जी, अब यहाँ पे सवाल है कि जो हेड एंड शोल्डर आप देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्या ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है वो लगभग वही है? मतलब निकल ये निकल जाएगा। इसको फिर वही कहूँगा, सिर उल्टा करके देखिए। इसमें आपको जी, तब तक तकलीफ नहीं है जब आपका ये जो राइट शोल्डर है 1580-90 वाला, उसके नीचे क्लोज ही नहीं होता। लेकिन मैं तो वहीं पे रुक जाता था, लेकिन इन्होंने बात करी है 10 साल की, तो फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना। तो 10 साल की बात में फिर हम 1440 के पहले बात नहीं करेंगे। अगर अभी बात करना है तो हमारा राइट शोल्डर 1600 के नीचे के आसपास का जो भी है क्लोजिंग, वही नहीं जी, चाहिए, और आपका 50 डीए में भी कोइंसाइड हो जाएगा। बिल्कुल। तो इन सारे स्तरों का ध्यान रखिए, जो ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर बाकी दर्शक कोई इसमें सोच रहे हो क्या अवसर निकाले जाएँ, तो उनके लिए भी ये स्तर हैं कि ध्यान रखिए 50 डे मूविंग एवरेज नीचे नहीं कटना चाहिए। तब तक ये उम्मीद बनी रहेगी कि ऊपर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा, लगभग 2000 के आसपास तक जा सकता है। पहली शर्त ये कि इसमें जो एक ट्रेंड लाइन मैंने अभी खींचने की कोशिश की है, उसके ऊपर निकलते ही फिर वो चाल उस तरह की बन सकती है।